हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस विश के साथ में अब मैं शुरुआत करती हूँ अपनी इस वीडियो की, जिसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में चर्चा की है कि एक ड्रीम में मैंने जो देखा उसकी डिकोडिंग करने के बाद में डीएम की थर्ड पार्टी से मैरिज की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएफ को पता चल गई है। तो इस विषय पर जो मैंने ड्रीम देखा तो वो ड्रीम यूँ था कि मैं अपने आप को जैसे देख रही हूँ, मैं हूँ या फिर कोई लड़की है। आप इस तरीके से देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन है, वो बस से कहीं जा रही है और अचानक से उसे बस वाला जो है घने अंधेरे जंगल में उतार देता है। कहता तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, और वो उतर जाती है। पता नहीं वो कैसे उतर जाती है, वो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। तो वो जब देखती है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल अंधेरा है और आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और घना जंगल है। ऐसे में वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो आगे चलती जाती है। अचानक से एक ब्रिज, छोटी सी पुलिया टाइप में, जैसे पुलिया कहते हैं ना, जैसे पुल होता है उसकी छोटा उसका जो वर्ड। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस विश के साथ में अब मैं शुरुआत करती हूँ अपनी इस वीडियो की, जिसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में चर्चा की है कि एक ड्रीम में मैंने जो देखा उसकी डिकोडिंग करने के बाद में डीएम की थर्ड पार्टी से मैरिज की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएफ को पता चल गई है। तो इस विषय पर जो मैंने ड्रीम देखा तो वो ड्रीम यूँ था कि मैं अपने आप को जैसे देख रही हूँ, मैं हूँ या फिर कोई लड़की है। आप इस तरीके से देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन है, वो बस से कहीं जा रही है और अचानक से उसे बस वाला जो है घने अंधेरे जंगल में उतार देता है। कहता तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, और वो उतर जाती है। पता नहीं वो कैसे उतर जाती है, वो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। तो वो जब देखती है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल अंधेरा है और आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और घना जंगल है। ऐसे में वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो आगे चलती जाती है। अचानक से एक ब्रिज, छोटी सी पुलिया टाइप में, जैसे पुलिया कहते हैं ना, जैसे पुल होता है उसकी छोटा उसका जो वर्जन होता है वो उसे पुलिया बोलते हैं हमारे इधर। तो उसमें एक लड़की जो है लटकी हुई है। डिवाइन फेमिनाइन जब उस चीज़ को देखती है, मतलब उस लड़की को देखती है, तो वो दौड़ करके उसे हाथ देने लगती है कि उसको बचा ले। लेकिन वो देखती है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वो ऊपर आने की बजाय वो डिवाइन फेमिनाइन को ही नीचे धकेलने की कोशिश कर रही है। और जब डिवाइन फेमिनाइन नीचे की तरफ झांकती है तो खाई में कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। वहाँ पर झाड़ी होती है, हरी हरी मतलब पेड़ों की झाड़ियाँ होती हैं और साथ में कुछ लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि वो लोग नीचे ऑलरेडी हैं और ये लड़की लटकी हुई है, कुछ तो माजरा है इसमें। डिवाइन फेमिनाइन बड़े गौर से जब उस लटकी हुई लड़की को देखती है तो वो देखती है कि वो हार्नेस से लटकी हुई है। हार्नेस ही जहाँ तक मेरे ख्याल से हार्नेस ही बोलते हैं, जिसे लटक करके नीचे खाई में गिरा जाता है। फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं इस तरीके से, उसे हार्नेस ही बोलते हैं आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। और अगर मैं सही नहीं तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो हार्नेस से लटकी हुई होती है और वो लड़की जो होती है वो डिवाइन फेमिनाइन को नीचे की तरफ गिराने लगती है। और जब डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ देख लेती है, समझ जाती है कि ये ट्रिकी मैटर है, कुछ लोग जो है ना डिवाइन फेमिनाइन को मतलब गिराने की कोशिश में हैं, तब वो
उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करती है, वो हट जाती है। जब हट जाती है तो देखती है कि वो लड़की जैसे वो हटती है वैसे वो जो ग्रुप वाली जो लड़कियां होती हैं वो पुल के ऊपर में आ जाती हैं। पहले नीचे होती है, वो सारी लड़कियां ऊपर में आ जाती हैं और उस डिवाइन फेमिनाइन को बातों में लगा देती हैं। तब तक देखती है वो लड़की वहाँ पर नहीं होती है। तो जब वो उन लड़कियों को देखती है तो उसमें से जो एक लड़की होती है जिसको डिवाइन फेमिनाइन जानती होती है, और जब वो देखती है कि वो तो अनमैरिड है, वो जैसा कि वो जानती होती है कि डिवाइन फेमिनाइन जिस लड़की को वो जान रही होती है उसको जब वो देखती है वो उसको पता होता है कि वो अनमैरिड है। दुनिया के सामने वो अनमैरिड है, वो अपने आप को अनमैरिड शो कर रही है। लेकिन वो मैरिड हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसने अपने डीएम को उस लड़की के साथ कुछ समय पहले देखा होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन उस लड़की की मांग में सिंदूर देख लेती है। तो वो सोचती है कि ये तो अभी इसकी तो शादी नहीं हुई है, तो इसने सिंदूर क्यों लगा रखा है। और जब वो उस लड़की से पूछना चाहती हैं कि तुमने सिंदूर क्यों लगाया है, तब तक वो लड़की आगे मतलब उस डिवाइन फेमिनाइन को कुछ बातें सुना करके, कुछ 2-4 बातें सुनाती है, मतलब नीचे गिराने वाली बातें सुना, तुम हो क्या, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम ये वो करके सुना करके वो वहाँ से चली जाती है। डिवाइन फेमिनाइन ये सोचती है कि ये लड़की कहीं उसके डिवाइन मस्कुलाइन से मैरिड तो नहीं हो चुकी है, और ये ड्रीम के थ्रू पता चल जाता है। डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि उसकी डिवाइन मस्कुलाइन ने उस पर्सन से शादी कर ली है। जब ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन देखती है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है उस सपने में। तो वो कहती है कि, और जबकि दुनिया के सामने वो अपने आप को अनमैरिड शो कर रही है। जब ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन को पता चलती है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, और वो मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपनी डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं मिलेगी। तो ये किसी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में जो आई थर्ड पार्टी है, ये उसकी ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई। और आप लोग देख लीजिएगा कि ये किसके साथ में रेजोनेट कर रही है। मुझे आजकल ऐसे ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जिनकी डिकोडिंग करने पर मुझे क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं। तो और ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है उस डिवाइन फेमिनाइन के लिए जिसके डिवाइन मस्कुलाइन ने उसको चीट किया है, और वो उसको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि वो उसी के साथ में हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी किसी से शादी कर ली है। और ये बात डिवाइन फेमिनाइन से छुपी हुई थी, लेकिन सडनली डिवाइन फेमिनाइन को ये बात पता चल जाती है कि उसके डिवाइन मस्कुलाइन ने उससे चीट किया, उससे झूठ बोला है। तो हालांकि ये बहुत ही सैड चैनलिंग है। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये चैनलिंग रेजोनेट होने वाली है उसका दिल तो टूट चुका होगा, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो वाकई में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ट्रिगर पॉइंट है, टर्बुलेंस वाला पॉइंट है, और टावर मोमेंट एक तरीके से है, क्योंकि इसके बाद डिवाइन फेमिनाइन उससे कांटेक्ट ख़त्म करने वाली है। जैसे ही
वो उस चीज़ को पूरी तरीके से जान लेगी। अब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इसकी सर्चिंग में लगी हुई है। जिस तरीके का मैंने उसका फेस ड्रीम में देखा, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को कलेक्ट कर रही है, वो चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में जो वो सोच रही है, जो उसने देखा है, वो वैसा ही है जैसा वो समझ रही है। हालांकि जिस तरीके से उस थर्ड पार्टी के हाव भाव थे, जिस तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन का बिहेवियर है, उस हिसाब से ये ड्रीम के थ्रू पता चल रहा था कि ये साफ तौर पे कि वो डिवाइन मस्कुलाइन ने उस थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली है। डिवाइन की तरफ से जिस भी डिवाइन मस्कुलाइन ने ऐसा किया है, धोखे में रख करके अगर किसी भी डिवाइन मस्कुलाइन ने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज की है, तो वो मैरिज भले ही सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जो प्यार उन्हें अपनी डीएफ से मिला है, वो प्यार उन्हें नहीं मिल पाएगा। और इस बात का उन्हें एहसास बखूबी होगा जिस दिन डीएफ ने ये फैसला ले लिया कि वो उनसे सारे रिश्ते नाते बिल्कुल तोड़ रही है। और ये बहुत जल्द होने वाला है। मुझे नहीं पता ये किस इंसान की ये चैनलिंग मुझे रिसीव हुई है, पर जिसकी भी है उसके लिए बहुत ही कष्टकारी ये मोमेंट होगा। आई होप डिवाइन की तरफ से उन्हें ढेर सारी हिम्मत और ताकत मिले, सहने की ताकत मिले, इस सच को फेस करने की ताकत मिले। इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और अगर स्ट्रेंथ नहीं होती तो उसे कदम कदम पर उसे तोड़ने वाले छैनी हथौड़ी लेकर के बैठे ही हैं और वो उसे तोड़ते रहते हैं। कभी उसे फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिलता है, तो कभी उसे सोसाइटी की तरफ से ट्रिगर मिलता है, तो कभी उसे करियर फ्रंट पे भी उसे ट्रिगर मिलता है। हर तरीके से उसे ट्रिगर मिलते हैं। ये ट्रिगर ही उसे इतना मजबूत बना देते हैं। कहते हैं जब पत्थर पर छैनी हथौड़ी पड़ती है तभी तो उसे शेप में लाया जाता है, वरना बेडोल सा पत्थर कहाँ मूर्ति बन पाएगा। तो एक साकार रूप देने के लिए उसे छैनी हथौड़ियों की मार तो सहनी पड़ती है। तो जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये बात रेजोनेट हो रही है, यू हैव टू बी अ स्टोन। बिकॉज इट्स नॉट ईजी। ये जर्नी जो है ना, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको कदम कदम पे लोग गिराने के लिए बैठे हैं। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के चलो। दुनिया आपको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि आपका जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो डिफरेंट है। आपके थॉट प्रोसेस जो है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के साथ में होती है। मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो और लोगों से डिफरेंट होती है। आपकी जो आपके काम करने का तरीका, आपकी हर चीज़ औरों से भिन्न होती है। तभी लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं करना लेकिन नहीं हो पाता।
आप भी चाहते हो करना, कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप उनके साथ एडजस्ट करो, बट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? जानते हो क्यों नहीं हो पाता है? यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक पर्सन। चोजन वन हो आप लोग, और जो चोजन वन होते हैं ना, उनको ढेर सारे स्ट्रगल फेस करने ही पड़ते हैं। तो ये ड्रीम मैंने देखा तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि ये जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, बहुत ही तकलीफ दे वाला मोमेंट होगा, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा सपने संजो कर रखती है, बहुत अरमान उसके होते हैं, और उन सारे अरमानों पर डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना पानी फेर देते हैं। फ़िलहाल ये ड्रीम की चैनलिंग यहीं तक। मैंने कल रात में भी एक ड्रीम देखा था, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें भी मैंने ये देखा है कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मंदिर टाइप में जगह होती है, तो वहाँ पर मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल शांत रहना है, बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मैं कहती हूँ ठीक है, नहीं बोलूँगी। पर मैं जब देखती हूँ कि वहाँ पर हम लोगों से बोला जाता है कि आपको बोलना नहीं है यहाँ पर, और वहीं पर जो कुछ लोग बैठे होते हैं अपनी ढोलक लेकर, ढोलक नहीं होता है वो ढपली लेकर के बैठे होते हैं, उसको बजा रहे होते, वो गा रहे होते बहुत तेज तेज आवाज़ में। मैं कहती हूँ कि हम लोगों से बोला गया कि आपको बोलना नहीं है, और ये देखो ये तो बड़े शौक से बजाए जा रहे हैं। तो कहते ये यहाँ के मेंबर है। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? अगर आप यहाँ पर पीस को क्रिएट कर रहे हो तो पीस तो सभी के लिए है ना, सभी को इस नियम को फॉलो करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपके लिए कुछ और नियम है, हमारे लिए कुछ और नियम है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर शांति का वातावरण बनाना है, तो आपको भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आप शांति का पाठ पढ़ा रहे हो, और जो अंदर बैठे हैं वो मंजीरा बजा रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही सीधी सीधी लाइन में बोला, मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, मंजीरा बजा रही है तो ये तो बहुत तेज गा रहे हैं, ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होता है क्या? और सच बताऊं, मेरी आदत तो हमेशा से ऐसे रही है। अगर कोई किसी को बांधने की कोशिश करता है, किसी को बाउंडेशन में रखने की कोशिश करता है, और खुद इस तरीके से नहीं उस चीज़ को फॉलो करता है, तो मेरा पंगा हो जाता है। मेरा सपने में भी पंगा हो गया सपने में भी पंगा मेरा हो गया। तो कहा आप निकल जाइए। मैंने कहा वो तो मैं ठीक है, वो तो मैं निकल जाऊंगी, मुझे ऐसे रूल फॉलो भी नहीं करने हैं। भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान की भक्ति के लिए सभी को बराबर होना चाहिए। डिफरेंस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। अगर आप शांति के दूत बन करके आप शांति क्रिएट करना चाहते हो तो खुद भी शांत होना ज़रूरी है। और ये चीज़ अभी अभी जस्ट मैंने भी सीखी है मैंने भी एक चीज़, पता है, मैं अपने आप को एक लर्निंग का स्कूल मानती हूँ, अपने आप को, खुद को भी। मैं मिस्टेक करती हूँ और मिस्टेक के बाद में मैं सीखती हूँ। मैं खुद को ही एक अध्ययन की किताब मानती हूँ, और उसी की स्टूडेंट भी हूँ, उसी की टीचर भी हूँ, और अपने आप को मारती भी हूँ, डांटती भी हूँ, और साथ ही साथ सीखती भी हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी अभी जस्ट सीखा कि अगर हम आपको बता रहे हैं तो उस चीज़ को शांत रहने वाली बात पर मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ टू बी फ्रैंक
मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ जब मेरे सामने कोई बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेवियर करने लगता है। तब मेरा जो पारा है ना वो बिल्कुल हाई हो जाता है, तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं तब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हूँ। तब मेरा वो जो काली वाला रूप है ना वो नज़र आने लगता है। हाँ, लेकिन मुझे भी शांत रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने अभी अभी सीखी है कि अगर हम शांति की बात कर रहे हैं तो हमें खुद में भी शांति रखनी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं ये साथ में ये भी ऐड कर रही हूँ कि हर जगह शांत रहना भी सही नहीं है। आपको किस जगह पे शांत रहना है, किस जगह पे शांत नहीं रहना है, इस बात का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अगर आप उस जगह पे शांत हो, इट मीन्स आप उस अन्याय के भागीदार हो, आप उस अन्याय को होते हुए देख रहे हो। वो आपको नहीं होने देना है। जहाँ पर गलत हो रहा है, अगर आप वहाँ पे नहीं बोल पाए तो आप किसी भी एंगल से डिवाइन पर्सन नहीं हो। गलत जगह पर अपनी बात रखना आना चाहिए। और मैं सच बताऊं, ये इस जर्नी के बारे में तो मुझे अभी जैसे हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इंट्यूशन हर चीज़ तो पहले से होती आई है, 7 ईयर्स से स्टार्ट हो गया था मेरा इस तरीके से। लेकिन अवेकनिंग जैसे कि इस टर्म्स के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बातें जितनी भी हैं वो मैंने ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये डिवाइन जर्नी, ये सब जो है ना मैंने 2019 से ही जाना है। उससे पहले से भी मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है, मैं शांत नहीं बैठ सकती। एक बार तो मेरा ट्रेन में 3-4 लड़के थे, उनसे इतना बड़ा पंगा हो गया था। मेरे पापा मेरे साथ में थे, मैं डर भी रही थी साथ में कि कहीं मेरे पापा को ये लोग कहीं हार्म ना करें, तो उस बात से भी मैं डर रही थी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठी, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था और रात के 10 बजे थे। मैं घर से आई थी तो शायद मैं गाड़ी से आई थी। उस वक्त मेरे घर में गाड़ी थी, तो मैं गाड़ी से आई थी और उसके बाद में ख़राब हो गई थी गाड़ी लखीमपुर में मतलब और तो उसके आगे मुझे आना था, अपनी बुआ के घर आना था। तो फिर वहाँ से हमने ट्रेन ली। ट्रेन में हुआ क्या कि जिस डिब्बे में हम बैठे थे तो उस डिब्बे में कुछ लोग आकर के बैठ गए और हमारा फ़ोन, पहले कहा आपका फ़ोन देखेंगे, आपका फ़ोन। मैंने कहा क्यों देखेंगे आप मेरा फ़ोन, मैं आपको अपना फ़ोन नहीं दे सकती। तो कहा क्यों नहीं दोगी तुम मुझे अपना फ़ोन। मैंने क्यों दूँ मैं आपको अपना फ़ोन, मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, ये सरासर बदतमीज़ी है और आप मुझे मेरा फ़ोन दीजिए। कहा नहीं देता। मैंने कहा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कहा तो ये उसमें से एक लड़का बोला हिम्मत तो देखो इस लड़की की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हिम्मत है मुझ में, जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ ऐसे मैंने कहा हाँ बिल्कुल हिम्मत है मुझ में, आप इस वक्त मुझे फ़ोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कहा नहीं देंगे। फिर मैंने अपने पापा से कहा कि आप शांत रहिए। पापा भी मेरे बोलने लगे थे। मैंने कहा पापा शांत रहिए, 2222। मैंने उनके इतनी तेज से मैंने पैर से अपने किक मारी और अपने पापा की जब मैंने देख लिया कि स्टॉपेज आने वाला है, उस वक्त एक स्टॉपेज आने वाला था जहाँ पर ट्रेन रुकनी थी, तो मैंने फटाक से उनके मैंने बहुत तेज से किक मारी और मैंने अपने पापा को आगे किया और मैंने कहा चलो पापा जल्दी से, ट्रेन रुकी, जल्दी से निकलो। वो लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। उस जिस लड़के को मैंने मारा था उसको बहुत तेज से चोट आई थी, तो उसको देखने लगे। तब तक मैंने पापा से कहा जल्दी निकलो।
और मैं निकल के दूसरे डिब्बे में जा कर के बैठ गई। तो उसमें कुछ पुलिस के कर्मचारी बैठे हुए थे, तो उनको मैंने सारी बात बताई। तो वो जो लड़के थे वो उस डिब्बे में भी आ गए थे। तो जब उस डिब्बे में आए तो मैंने उन जो कर्मचारी थे उनको मैंने बता रखा था ये बात। तो वो फिर उसको फिर जो 4 लड़के थे उनको हड़काने लगे और अगले स्टॉपेज पे उनको उतार दिया। कहा तुम लोग इस ट्रेन में चढ़ने लायक नहीं, तुम लोग मतलब ट्रेन में सफ़र करने लायक नहीं हो, और तुम लोग इतने निहायती घटिया इंसान हो। उस लड़की को अकेले जान करके परेशान कर रहे थे तुम लोग, उसका फ़ोन छीन लिया था। पहले तो मारा उसे, उन लड़कों को, और उसके बाद में उनको उतार दिया। तो मैं अपनों के लिए डरती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत दिखाने से पीछे नहीं हटती। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ में कि तब मैं वहाँ पे ये नहीं सोचती मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं फिर ये सोचती हूँ कि ये करना ही मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे वो क्या करने वाले हैं ये पता नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे भी एक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पर मैंने अपने आप को चुप रखना सही नहीं समझा। ऐसे रात को मैं हॉस्टल में रहती थी, अब जो बताने बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि ये एक किस्सा और भी बता दूँ। कहाँ ड्रीम से शुरू हुई थी और अपने किस्सों पर आ गई हूँ। ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। तो हुआ ये कि मैं हॉस्टल से आ रही थी और पापा मुझे लेकर आए थे। तो रात को ट्रेन से आ रही थी, तो रात को बज गए थे, रात के 12 बजे ट्रेन आई थी। तो भाई को फ़ोन तो उस वक्त नहीं था, मतलब पीसीओ थे तब। तो पीसीओ से फ़ोन किया गया था कि हम लोग आ गए हैं और आ जाओ लेने के लिए। तो टाइम थोड़ा सा लग गया, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई सवारी मिल जाती है तो अगर सवारी मिल जाएगी तो उसी से निकल जाएंगे हम लोग, और नहीं कोई सवारी मिलती है तो भाई आ जाएगा तो फिर वही ले जाएगा करके। छोटा था तो अकेले मम्मी भेजती भी नहीं थी, तो इसलिए अब किसी और इंसान को भी तो लेकर आना था साथ में, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं था, किसी और का सहारा ही करना पड़ता है। हमारे 2 भाई छोटे छोटे हैं वो, तो अब तो बड़े हैं, अब तो शादी हो गई है। छोटे नहीं है, अब तो उनके बच्चे भी हैं। तो हुआ ये कि मैं और मेरे पापा खड़े हुए थे जहाँ पर स्टेशन है, उस स्टेशन से काफ़ी आगे आकर के हम लोग खड़े हो गए थे कि कोई चीज़ मिलेगी, अगर पापा के जान पहचान के कोई लोग निकलेंगे तो हम लोग उनसे ही लिफ्ट ले लेंगे और चले जाएंगे घर। घर हमारा 10 किलोमीटर दूर पे था। तो फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तब तक 5-6 पुलिस वाले आए और मेरे पापा को उन्होंने बहुत अभद्रता से कुछ बोला। मैंने ये नहीं देखा कि वो पुलिस वाले, मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं है? कहा क्यों? मैंने कहा किस तरीके से बात कर रहे हैं आप इस प्रोफेशन में हो करके आपको ये नहीं पता है कि कौन सही व्यक्ति है कौन गलत व्यक्ति है? अगर आप इतना नहीं जान पाए हैं तो आपको पुलिस में होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी साइकिक एबिलिटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को जान पाए कि कौन सही है, अभी ट्रेन आई है तो जाहिर सी बात है कोई पैसेंजर भी हो सकता है, आप पहले उससे पूछते, बात करते, उसके बाद में आपको इस तरीके के शब्द बोलने चाहिए थे। कहा यहाँ माओवाद बहुत ज़्यादा है, नेपाल के पास में हमारा घर है, तो नेपाल में उस वक्त में माओवाद का बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो कहा माओवाद चल रहा है, इस वजह से हमने कहा मानते हैं चल रहा है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से बोलेंगे और आप आकर के पहले बात करते कि बेटा यहाँ पर क्यों हो, क्यों खड़ी हो, क्या बात है, प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते। अगर आपको कहीं से भी कुछ संदेह लगता तब आप इस तरीके की टिप्पणी करते तो समझ में आता है।
आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। 6-7 पुलिस वाले थे, मैंने उनसे इस तरीके से बोल दिया, जबकि मैं उस वक्त महज 18 साल की थी। पापा कहने लगे चुप हो जाओ। मैंने कहा क्यों चुप हो जाऊँ, मैं नहीं चुप हो सकती, गलत चीज़ गलत है, मैं नहीं चुप हो सकती। तो बोलने लगे बेटा सॉरी, हमारी ऐसी लैंग्वेज ही होती है, हमें बोलना पड़ता है। हमने कहा मानते हैं आपकी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन एक बेटी के सामने उसके पिता से इस तरीके से बोलना ये गलत है। आप पहले आकर के मुझसे पूछते और उसके बाद में आप बोलते। अगर मेरे एक्शन में कहीं से भी कुछ इंडिकेशन मिलता कि हाँ कुछ गलत है यहाँ पर, तब आप इस तरीके से आप पूछताछ करते। और आपके इस तरीके से बोलने से क्या हो गया? वो हक्के बक्के थे कि ये लड़की भैया कैसे बोले जा रही है। उन्होंने सॉरी बोला, कहा बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, और बेटा आप लोगों को कहाँ जाना है? फिर बेटा बेटा कहो तो हम छुड़वा दे, अपनी गाड़ी से छुड़वा दे। मैंने कहा नहीं आप छुड़वाइए नहीं, हम लोग चले जाएंगे। हमने क्या कहते फ़ोन किया है, वहाँ स्टेशन पर पीसीओ खुला था, तो वहाँ से हमने फ़ोन कर दिया है, हमारे घर वाले आते ही होंगे। अगर नहीं आते तो कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। कहा बेटा यहाँ का माहौल रिस्की है थोड़ा सा, और यहाँ पे खड़ा होना सही नहीं है, या तो आप लोग स्टेशन पे ही खड़े हो जाते। हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारा इलाका है, हम इतना नहीं डरते हैं। अपने इलाके में आकर के हम डरेंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे? वो शॉक्ड थे मेरी ऐसी बातें सुन करके। उसके बाद में वो वहाँ से चले गए। कहा अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना, हम जाते हैं। हमने कहा जी ज़रूर जाइए, आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। वो गश्त पर थे उस वक्त। तो ऐसी किस्से मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। तो मेरा बस कहना इतना है कि जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर बोलिए, वहाँ पे चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो आप भी अन्याय के उतने ही भागीदारी हैं जितना अन्याय करने वाले लोग हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई, 31 मिनट की वीडियो हो गई है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल मैं किसी और ड्रीम पर बात करूँगी। अगर आज मैंने कोई ड्रीम देखा, कोई मैसेज मुझे मिला तो ज़रूर, वरना मैं ये मैसेज लेकर कल तो मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा मेरा शेड्यूल, तो कल किसी भी तरीके की वीडियो में भी ना आए, लेकिन हाँ परसों ज़रूर आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, ब्रेव बने रहिए, और डिवाइन पर ट्रस्ट बना कर रखिए। डिवाइन आपका बुरा कभी नहीं सोच सकता। डिवाइन पे किया गया ट्रस्ट आपको आपके जीवन में ढेर सारे मिरेकल्स से मिलवाएगा। तो मिरेकल्स से अगर मिलना है तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट बनाकर रखना ही पड़ेगा। तो इसी बात के साथ में हैव ए गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, टेक केयर।